पहले चैप्टर क्लास 7 के बाल महाभारत का पहला चैप्टर महाभारत कथा, क्योंकि इसमें महाभारत के बारे में संक्षिप्त में कहा गया है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी, अर्थात महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था और व्यास जी ने इसे अपने पुत्र शुकदेव को दिया। उसके बाद शुकदेव जी ने बाद में सभी को अपने शिष्यों को इसके बारे में बताया और बाद में उन शिष्यों से महर्षि वैशंपायन को पता चला और महर्षि वैशंपायन ने पूरी मानव जाति में इसका प्रसार करवाया। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि जब महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया, इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। हो गए। इसके आगे कहा गया है कि सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। राजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। चूंकि उनकी अकाल मृत्यु होने के कारण उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्ष तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ थी। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों को वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। अब 5 पांडव तो बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। इसे देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव से जलने लगे और उन्हें पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिए। दिन प्रतिदिन कौरवों का बैर बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने उन दोनों को समझाया और उनके बाद संधि करा दी। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य, जो कि कुरु वंश के हाथ में था, उनके 2 हिस्से कर दिए। कौरव हस्तिनापुर में चले गए और पांडवों को अलग राज्य दे दिया गया, जो कि आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ, जो कि आज के समय में दिल्ली और हरियाणा का एरिया माना जाता है। इस तरह कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने की, जो कि आज के ज़माने में जुआ या लूडो आप जो भी कहे, वो खेलने का अपना आम रिवाज था। रिवाज मीन्स मान्यता जो होती है ना, कि हाँ हमें खेलना है तो खेलना ही है, या हमें करना है तो करना ही है, ठीक। तो इसी रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों कौरवों ने चौपड़ खेला। चौपड़ मीन्स चौसर, इसी का ही दूसरा नाम है। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी ने खेला, जिसने युधिष्ठिर को अपने जादुई पासे से हरा दिया और उसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास और साथ ही साथ 1 वर्ष अज्ञातवास भी भोगना पड़ा। और साथ ही साथ ये भी शर्त हो गई कि अगर उन्होंने ये पीरियड यानी कि ये समय यदि पार कर लिया तो उन्हें राज्य वापस कर दिया जाएगा। और जब ये सब पूरा 13 साल यानी कि 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे तो लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। इसलिए पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना हुआ। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमाचल में चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कहानी। तो दोस्तों, ये है महाभारत की संक्षिप्त कहानी। ये था पहला चैप्टर, जिसमें बताया गया कि कहाँ पर महाभारत कथा की रचना हुई, किसको सबसे पहला ज्ञान दिया, फिर उसने किसको ज्ञान दिया
और उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब उसके बाद फिर किसने महाभारत को पूरी दुनिया में फैलाया, और फिर महाभारत कहानी को ही ये संक्षिप्त में कहा गया है। तो दोस्तों इस बाल महाभारत कथा को लिखने वाले थे सी राजगोपालाचारी जी, जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उन्होंने यह कहानी लिखी है। उनकी अंग्रेजी में लिखी गई कहानी को इस संक्षिप्त रूप में अब हम पूरे क्लास 7 में बाल महाभारत कथा के तौर पर देखेंगे। तो यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। बहुत बहुत थैंक यू।